LH लाइव। पश्मीना एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना आर्टिजन अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर लाइन चालू होने के बाद इस वित्तीय वर्ष के भीतर श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। बहुत जल्द जम्मू से श्रीनगर तक की रेलवे लाइन पूरी हो जाने पर उस पर वंदे भारत को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार अगले साल मार्च तक 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को सौगात देते हुए विस्टाडोम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। विस्टाडोम ट्रेन बडगाम और बानिहाल के बीच चलेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें बैठे यात्री बाहर का नजारा बेहतरीन तरीके से ले सकेंगे। इस ट्रेन का ऊपरी हिस्सा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है और साथ ही इसकी खिड़कियों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, जिसके जरिए यात्री बाहर का बखूबी नजारा कर सकेंगे। इस ट्रेन का किराया 930 रुपए रखा गया है और ये बडगाम और बानिहाल के बीच कुछ स्टेशनों पर रुकेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह ट्रेन कश्मीर रेलवे की सबसे अच्छी पहल है और यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। ये 2 महीने में दूसरा कार्यक्रम है रेलवे का। अभी कुछ दिनों पहले बडगाम स्टेशन पर हम सब उपस्थित थे और उस दिन जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशन का मैं कहूं कि पुनर्निर्माण और नए प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ हुआ और आज फिर से दोबारा हम उपस्थित हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। देश के अमृत काल को जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम काल बनाकर एक युगांतकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने विजन के कारण जम्मू कश्मीर चौमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित है और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास भी विरासत भी कि जिस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में आज का यह दिन निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। विस्टाडोम कोच की बडगाम से बनिहाल की यात्रा सही मायनों में एक लंबी छलांग है। यह अत्याधुनिक सुविधा बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की नई आकांक्षा का प्रतीक है और मैं इस मॉडर्न ट्रैवल एक्सपीरियंस के साधन के लिए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों तथा देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ऐतिहासिक श्रीनगर बैठक के बाद से जम्मू कश्मीर में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर को लोग बड़े सम्मान से देख रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या उस बैठक के बाद पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 350% की वृद्धि हुई है। विस्टाडोम ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन सुविधाओं के साथ दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का किराया कम करने को लेकर वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। हाउ डू यू सी दिस एडिशन, कैसा आप देख रहे हैं? क्योंकि आप समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसमें कि लोगों को सुविधा मिलेगी कि गर्मियों में ये ठंडी होगा ये कोच और गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ये गर्म होगा, तो लोगों को ये फायदा है। मैं समझता हूँ जब ये कनेक्शन कटरा के साथ मिल जाएगा तो हमारे लिए और सारे वतन के लोगों के लिए फायदा है
कि वो आ सकेंगे और यहाँ से जा सकेंगे। और क्योंकि रोड का हालत ऐसी है कि रोड हर वक्त उसका यकीन नहीं है कि रोड रह सकती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका कनेक्शन जो है वो कटरा के साथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप खुद यहाँ पे आज ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या सोच के ट्रैवल कर रहे हैं? पूरा मैं देखना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में जो एयर कंडीशन है उसका क्या कितना असर है, उसको मैं खुद देखना चाहता था। जब बर्फ होगी, ऐसा समझा जा रहा है कि ज्यादा खूबसूरत दिखेगी वादी, तो क्या उस टाइम भी आप जरूर आऊँगा? जब बर्फ पड़ेगी, खासकर दिसंबर जनवरी में, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊँगा और फिर देखूंगा कि क्या नज़ारा है। हम कश्मीरी जो हैं, हम इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि रोड से ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महंगा हो गया है और रेल जो है वो सस्ती है, इससे लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं और ये समझा जा रहा है कि थोड़ा फेयर ज़्यादा है, 940 इज़ टू मच, आम आदमी शायद एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो क्या उसमें कमी के लिए आप डिमांड करेंगे? मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं मेंबर हूँ रेलवे कमेटी का पार्लियामेंट में। मैं उसमें ज़रूर उठाऊँगा कि किराया ऐसा करिए कि आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सके। एक और डिमांड आ रही है, बडगाम में जो रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन वहाँ पे एटीएम नहीं है। चूंकि आप मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, क्या उस मसले को भी उजागर किया जाएगा? एटीएम जो है वो बैंक को उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी कि बडगाम में एटीएम लगाइए कि लोगों को उससे फायदा हो। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात जम्मू के नानक नगर इलाके में एक घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 200 ग्राम कोकीन बरामद की गई। जराये के मुताबिक इस सिलसिले में 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जराये के मुताबिक इसके तार न सिर्फ जम्मू बल्कि यूटी के बाहर भी फैले हो सकते हैं। अभी मैं जम्मू के नानक नगर इलाके के सेक्टर नंबर 9 में मौजूद हूं और सबसे बड़ी खबर ये है कि एनसीबी की तरफ से यहां इस इलाके में रेड किया गया है, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूत्रों की माने तो 250 ग्राम कोकेन उनसे जो है रिकवर की गई है। और सबसे जो सीरियस बात ये है कि जो सूत्रों का मानना है कि ये जो सप्लाई है ये स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई जाती थी। और इसमें पुलिस को ये भी उम्मीद है कहीं अहम खुलासे हो सकते हैं। कई लोगों को इसमें जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन कई लोगों को राउंड अप भी किया गया है पूछताछ के लिए। और सूत्रों की माने तो ये एक नेक्सस है, ये पूरे जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू के बाहर भी फैला हुआ है। अब कौन कौन इस नेक्सस में इन्वॉल्व हैं और कौन इसके किंग पिन हैं, पुलिस इसकी छानबीन में लग गई है और 4 लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई है। उनसे जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी और जिसके पूछताछ के बाद अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और श्रीनगर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ। श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंची जन्मभूमि यात्रा। लाल चौक के घंटा घर इलाके में पहली बार पूजा, साथ ही हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। तो ये इस वक्त का एक खबर है, काफी अहम आपको हम दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जम्मू में श्रीनगर से खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंची जन्मभूमि यात्रा। लाल चौक के घंटा घर इलाके में पहली बार पूजा, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हम कर्नाटका से आ रहे हैं, हनुमान जी का जन्मस्थली से आ रहे हैं। अच्छा, आप ये एक रथ लेके आए हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताएं। भगवान की कृपा से आप सभी लोगों को विदित है कि अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए दिव्य भव्य मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान की कृपा पात्र हैं हनुमान जी, अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी के लिए भी हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा में एक भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम आयोजन शुरू होने वाले हैं। उस लक्ष्य को उपरांत को लेकर संपूर्ण भारत देश 12 साल रथ यात्रा आरंभ हुआ। 2 वर्ष हो गया, 2021 महाकुंभ में शुरू हुआ, लगातार अभी 3रा वर्ष रथ यात्रा चल रही है। न केवल मंदिर बनाना, संपूर्ण भारतवासियों को किष्किंधा बुलाने के लिए अभी हमारा कश्मीर की धरती में भी हनुमान जी का पदार्पण हो गया। LOC तक जाकर अभी नवरात्रि चल रही है। वहाँ शारदा मैया की दिव्य चरणों में अत्यद्भुत नवरात्रि उत्सव भी शुरू हुआ। वहाँ संपूर्ण वहाँ से खीर भवानी,
श्रीनगर शंकराचार्य मंदिर, अभी नीचे माता जी का, वैष्णोदेवी माता जी का, संपूर्ण कश्मीर भ्रमण करने वाले हनुमान जी हमारा कश्मीर का पुनर्वैभव स्थापित होने के लिए, संपूर्ण कश्मीर जनता लोगों को किष्किंधा भी आमंत्रित करने के लिए साक्षात हनुमान जी यहाँ आकर संपूर्ण लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। और ओल्ड टाउन बारामूला में स्ट्रीट डॉग ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और यह सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी वीडियो में आप स्ट्रीट डॉग को मासूम पर हमला करते हुए देख सकते हैं। ये तस्वीर थोड़ी विचलित कर सकती है, ये तस्वीर आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि एहतियात बरती जा सके और ताकि जो जिम्मेदार हैं वो भी ये समझे कि कहां कमी रह जा रही है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लगातार कई बार सवालात उठते रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं कई बार वो उन्हें या तो एंटी रेबीज नहीं दिया गया होता है या फिर ये कि उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है और ऐसे में छोटे बच्चों पर खासतौर से स्ट्रीट डॉग्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी सवाल भी खड़े करता है, काफ़ी संजीदा जो है ये मुद्दे के तौर पर ये बात सामने आ रही है। लेकिन इस बच्ची ने जो हिम्मत दिखाई है, वो बच्ची अकेले ही उन दोनों कुत्तों से वहां भिड़ती लड़ती, वहां से वो बच्ची उठकर भागती है, लेकिन ये एक बड़ी अनहोनी में भी तब्दील हो सकता था। ये कुत्ते उसका पीछा करते हैं और उसे वो जमीन पर गिरा तक देते हैं, लेकिन वो बच्ची काफी हिम्मत दिखाती नजर आती है। बच्ची वहां पर उन कुत्तों से किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वो भागती है, लेकिन बहुत विचलित करने वाली तस्वीर है, बहुत डरावनी तस्वीर लग रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो नगर निगम है उस पर या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है और इन कुत्तों को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की मंदिर निर्माण की तस्वीरें। मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह में रामलला होंगे विराजमान। मां स्कंदमाता के दर्शन के लिए काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वाराणसी में मां स्कंदमाता बागेश्वरी रूप में देती हैं दर्शन। नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर से श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। देश के 51 शक्तिपीठों में शुमार नैना देवी मंदिर। चमोली के भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। पूजा अर्चना के साथ बंद किए गए कपाट। चमोली में पिछले 2 दिनों में हो रही है बर्फबारी। डंकी के बाद शाहरुख बेटी सुहाना के साथ करेंगे फिल्म। 6 महीने तक चलेगी शूटिंग। समस्तीपुर के रोसड़ा में 2 सगे भाइयों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। घटना को लेकर चर्चा है कि लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैशाली पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ छापेमार कार्रवाई चलाई। इस दौरान 10,000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। वहीं इस छापेमार कार्रवाई में 9 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। छापेमार लगातार जारी है। नवादा में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से खनन करते 4 माफियाओं को किया गिरफ्तार। रजौली अभ्रक माइंस में वन विभाग ने अचानक की छापेमारी के दौरान टीम ने माइंस में अभ्रक का अवैध खनन करते हुए 4 माफियाओं को मौके से गिरफ्तार किया। बोकारो में महिला की मौत मामले में नया मोड़। वीडियो में खुद से आग लगाती दिखी महिला। एसपी ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की कही बात। हजारीबाग के बरकट्ठा में 30 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। वन विभाग की अपील, हाथियों के पास जाने से बचें लोग। नवरात्र में फूलों से सजा रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके का दरबार। फूलों से श्रृंगार कर 5वें स्वरूप स्कंद माता की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर, जहां इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद हैं और ये मौका है पश्मीना एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना आर्टिजन अवार्ड प्रोग्राम का।
इस प्रोग्राम का इनेकाद वहां पर हो रहा है और श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में ये तकरीब जो है जारी है। वहां मेहमान खुसूसी के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद मौजूद हैं और वो अपने हाथों से आर्टिजन्स को अवार्ड दे रहे हैं। Mana from Nagin-Dal. Mana from Nagin-Dal. खातून नगीन-Dal की मोहतरमा माना जो कि एंसिलरी अर्बन कैटेगरी में अवार्ड दे रही है। और जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक सियासी उछाल नजर आ रही है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां अब पार्टी कैडरों के साथ मीटिंगें कर रही हैं, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक करना है, जो अब सिर्फ 5 महीने दूर हैं। जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर पार्टियों ने पार्टी कैडर को चैनलाइज करने और उन्हें मोबिलाइज करने के साथ साथ आने वाले इंतखाबात के पेश नजर अपने पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए मीटिंग करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये वो मीटिंग है जिसका एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग ने किया। मीटिंग का एहतमाम जम्मू में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में किया गया था। इस मीटिंग में एनसी के खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोजा कन्वेंशन की सदारत पार्टी खवातीन विंग की सदर और साबिक एमएलए शमीमा फिरदौस ने की। कन्वेंशन में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने कहा कि ये मीटिंग पार्टी के तमाम कैडर को एक बैनर तले लाने और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करने की पार्टी कोशिशों का आगाज है। उन्होंने कहा कि पार्टी कैडर को मुतहर्रिक करने की जरूरत है और उनमें नई तवन्नाई पैदा करना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि औरतें इस फील्ड में आगे आए, जैसे कि हमारी जो विमेन्स विंग के यहाँ पर सरबराह है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, इनका भी ये भी काफी कोशिशें हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज हैं, जो एमएलए भी 2 बार रही है, बिमला लुथरा जी, लक्ष्मी दत्ता जी, हमारे जो प्रेसिडेंट, हर एक जो जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और खुशी की बात यह है हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है लेडीज में। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई आसान बात, ये कोई मुश्किल बात हमारे लिए होगी कि हम आएंगे इंशाअल्लाह रहमान आगे, औरतें मेहनत करेंगी, काम करेंगे और उनको 30% जब मिलेगा तो उसमें जैसे पंचायत में मिला है, जैसे डीडीसी में मिला है, सभी आजकल जो हमारी लड़कियां, किसी जगह हमारी लड़की ने जो भी कोई ये आई, कोई भी लेडी, उसने हारा नहीं। दूसरी जानिब बीजेपी क़यादत जम्मू कश्मीर दोनों वादियों में पार्टी कैडर के साथ रोजाना की बुनियाद पर मीटिंगें कर रही है, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करना है। पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीतने पर मरकूज है और लद्दाख की सीट दोबारा बरकरार रखने के लिए तैयार है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग ने पार्टी के बूथ इंचार्जों और नौजवान लीडरों के साथ मीटिंग की और उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कीमती हिदायत दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमाम लोकसभा सीटें जीत लेंगे। हम 5 सीटों पर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। 5 सीटों पे हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जनता की, आवाम की आवाज है। आवाम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाए हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया था। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रहनुमा और पार्टी सदर विकार उसूल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर रैलियों और कॉर्नर मीटिंगों का एहतमाम कर रहे हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी के इम्कानात को बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से सेब की सनत और धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। टनमर्ग और पटन के काश्तकारों का कहना है कि इस साल इनकी पैदावार की अच्छी क्वालिटी थी, मगर ज्यादा बारिश और बर्फबारी से इनकी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से इन्हें माली नुकसान से दो-चार होना पड़ा है। किसानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इनके केसीसी कर्जों में नरमी दी जाए, जो इन्होंने अपने बागात के लिए बैंकों से हासिल किए थे।
सर इस साल जो हमारा ये मेवा बागात है, बर्फ़ और बारिश की वजह से हमारा जो मेवा बागात है पूरा सर हमारा ख़राब हो गया है। हमने जो दवाई जो डाला था सर वो बर्फ़ की वजह से और बारिश की वजह से वो दवाई काम नहीं आया सर। जो माल था वो पूरा ख़राब हो गया और हमारा जो रोज़गार है पूरा इस मेवे पे चल रहा था सर। और हमने जो लोन भी मेवा बागात वालों ने निकाला, जो KCC का लोन जो है इसी बागात वालों ने निकाला है। गवर्नर साहब से गुजारिश करता है जो मेवा बागात वालों ने जो लोन निकाला है KCC लोन, उस पर थोड़ा तवज्जो दे। हमारा जो माल है इस साल पूरा वेस्ट हो गया। और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुंछ में भी 2 रोज से जारी बारिश ने धान और मकई की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि जो फसलें काटी गई थी और खेतों में रखी हुई थी वो भी तबाह हो गई। पानी खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुलक्का इलाकों में दिगवार, दलान, गुलपुर, सलोतरी, खडी, करबाडा, उचोत वगैरह के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। काश्तकारों का कहना है कि पहले की फसलें पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाह हो गई थी। गुज़िश्ता 2.5 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन तो है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने फसलें तबाह कर दी हैं। किसानों ने हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया है। कितनी बारिशां हो रही हैं जी, तो फसल जरा सारा कटिया है, चमना सा फसल कटिया फसल तबाह हो रहा है। मक्का तबाह हो रही है बारिशां ना, बाकी कपन जो फसल है वो तबाह हो रहा है। कपन ही नहीं होने लगा ठीक था सारा। बारिशां बहुत नुकसान है। बारिशां देखो ना ताई कटे अंदर खड़ा हो दिसने सामने नुकसान है ना। बाकी पानी देखो, पानी कितना कितना जमीन खड़ा है। पहले रोडे नुकसान किया तो हम बारिशां नुकसान करना शुरू कर लिया। देख रहे सारा पूरा नुकसान है। पहले गोलाबारी होनी सी, पहले गोलाबारी होनी सी, हम बढ़ रहे जिसमें पता गोलाबारी होनी सी। उन 2-4 साल हो गए थोड़ा सा रोकथाम में। तो उम्मीद की फसल अच्छी होती हूँ फसल फिर अच्छी होती तो होती ना, जो नुकसान हो गया हूँ। अगली फसलें बारे सोचना कैसे होती कैसी नहीं होती, कि होना कि नहीं होना, होती तो फसल ही होती। मेरा फसल जो बहुत जोट में रहने वाला तो फसल मेरा बहुत खराब हो गया। पहला गोलाबारी थी, हूँ जो फसल लगन लगा गोलाबारी में फर्क पिया तो वो फसल लगन लगा। बेमौसमी बारिश होगा तो फसल खराब हो गया मेरा बिल्कुल। यही चाहे ना गवर्नमेंट का मेरा अर्ज है कि कोई मेरी मदद कर छोड़ थोड़ी मुझ, तो बड़ा शुक्रिया गवर्नमेंट ना। पानी लग गया हुआ, पूरी फसल में पानी लग गया हुआ, कोई कटन जो वो भी मारे गया फसल बिल्कुल। सब्जी भी वो पानी ना बह गया, देखो पीली जड़ तो बिल्कुल खत्म हो गई सब्जी। म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम को खत्म करने की अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम फरहाना शौकत ने इन खबरों की तरदीद की है। इन्होंने अहले इलाके से अपील की है कि इलाके के बाज अनासिर की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों और गलत खबरों पर कान न धरें और इस शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के मुलाजमीन के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्लान हुकूमत के पास नहीं है और न ही इन्हें इस बारे में कोई मालूमात है। म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम गुलजार अहमद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इनके हैंडलर्स के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की पादाश में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वतरगाम टाउन के तमाम बाशिंदगान को ये बताना चाहती हूँ कि जो ये न्यूज आजकल बहुत सारे फेसबुक पेजेस पे चल रही है और फैलाई जा रही है कि म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम अबॉलिश होने वाली है, इस पे बिल्कुल भी यकीन न करें, क्योंकि हमारी कमेटी या हमारे डायरेक्टरेट को अभी ऐसा कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एप्लीकेशन के कैप्शंस चढ़ाए हैं या जिसमें सब्जेक्ट में लिखा है कि फॉर एबॉलिशन। मेरी गुजारिश है तमाम बाशिंदगान से कि ये फेक न्यूज जो है, ये बेसलेस न्यूज जो है, इसको यकीन करना बंद करें और हमारे टाउन के साथ, हमारे मुलाजमों के साथ कोऑपरेट करें। इसलिए मैं अपने लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो अफवाहें यहाँ फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम जल्दी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। हाँ, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए हम आए हैं आज, मैं शायद आज ही इनके खिलाफ FIR भी काटूंगा, क्योंकि यहाँ जो लोगों की इस वक्त वो बदनज़मी फैल रही है, लोग परेशान हो गए हैं कि इसमें हमारा क्या होगा।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18J के LH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।